के विधायक रणवीर सिंह निक्का ने नदियों और नालों में बढ़ती गाद की समस्या को लेकर सरकार के समक्ष उठाए गए मुद्दों पर जानकारी देते हुए बताया, भारी बारिश के कारण प्रदेश की नदियों और दरियाओं में अत्यधिक सिल्ट यानी गाद जमा हो गया है, जिससे जलधाराएं अपना रास्ता बदल रही हैं और किनारों पर स्थिति बेहद खराब है। सड़कें, गांव और पर्यटन स्थल खतरे में आ गए हैं। उन्होंने बताया कि इस विषय पर मुख्यमंत्री से विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें ड्रेनेज के माध्यम से नदियों नालों की सफाई का प्रस्ताव रखा गया। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए जवाब को सकारात्मक बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। इस समय हमारे बीच मौजूद है नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणवीर निक्का जी। जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो ड्रेनिंग सिस्टम को लेकर इन्होंने भी सप्लीमेंट लिया था, और खासकर जो ये समस्या है, अगर हम देखें जो कुल्लू मनाली से लेकर नूरपुर जहां जहां तक नदियां है वहां पर देखने को मिल रही है। और ये भी देखा गया है कि अक्सर जो ट्रैक्टर है यानी कि जो कृषि लायक होते हैं, अगर वो रेत लाते तो कहीं ना तो कहीं उनके साथ 4,000 के जुर्माने के साथ साथ उनका जब्त भी कर दिया जाता था। वही मुख्यमंत्री ने कहा कि जो इस समय जो जुर्माना है वो कम करेंगे ताकि किसान बागवानों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि सप्लीमेंट में जो मैंने प्रश्न किया उसमें ड्रेजिंग के माध्यम से जो हमारे नदी नाले हैं, बड़ी बड़ी हमारे दरिया हैं, भारी बरसात होने के कारण उनमें बहुत ज्यादा गाद भर गई। गाद भरने के कारण पानी जहाँ तो एक शोर को काटता है या दूसरे शोर को काटता है। किसी तरफ दरिया के किनारे हमारी सड़क है, किसी तरह हमारे गांव हैं जो पर्यटन की दृष्टि से हमारे होटल है। तो बहुत अच्छी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी डिस्कस हुई, उन्होंने अपना जवाब भी दिया। आए दिन हमारे किसान भाई ट्रैक्टर हैं, जब किसानी से फ्री होते हैं तो घरों के सामग्री लेने के लिए दरिया में चले जाते हैं। पहले क्या होता था, उसका चालान हो जाता था, 4700 रुपया चालान होता था। चलो कई बार चालान होता था, दूसरे दिन वो जाके अपनी खेती चालान भुगत के कर लेता था। जो बॉन्ड होते थे, कितने ट्रैक्टर ऐसे जो बॉन्ड अभी आपके चैनल के माध्यम से मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगभग 60 से 70 ऐसे ट्रैक्टर हैं जिनको बॉन्ड किया गया। बॉन्ड करने के दौरान उनकी डेढ़ महीना, 1 से 1.5 महीना जमानत नहीं हुई। उतनी देर में किसान जो है बहुत हरास हो जाता है, उसकी सब्जी, उसकी फसल का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि कई बार ट्रैक्टर के पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं होते, वकील के पास जाता है, पैसे ज्यादा लगते हैं, पुलिस हरास करती है अपने कमेंट देने के लिए। और जो मुख्यमंत्री ने राहत दी है, इससे कितना लाभ होगा? बहुत लाभ उसमें होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग खड्डों नालों में ड्रेजिंग के माध्यम से उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टरों को 100 से 200 रुपया लेकर ऐसी पॉलिसी लेकर आएंगे ताकि ट्रैक्टर वालों को भी राहत मिले और उनका ट्रैक्टर बॉन्ड ना हो। वो राहत जो सामग्री, जो खनिज सामग्री है, वो अपने घरों के लिए यूज करे। अगर हिमाचल प्रदेश उस खनिज सामग्री को यूज ना करे तो वो पंजाब में बह के चला जाता है। पंजाब के सरकार उनमें करोड़ों रुपए के टेंडर लगा के उससे पैसा रेवेन्यू इकट्ठा करती है। तो ये मैंने सारी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी कि हमारा रेवेन्यू भी सरकार का बढ़ेगा और हमारे किसान भाइयों को, ट्रैक्टर भाइयों को पूरे हिमाचल प्रदेश में उसका लाभ भी मिलेगा। 100-200 रुपया ट्रैक्टर वाला रॉयल्टी देकर अपने घरों में मटेरियल लेने के लिए खुश रहेगा, इससे कि उसका ट्रैक्टर जो डेढ़ महीना जो है वो जब्त रहता है। आगे देखा जाए जो गाद से मछलियां पालन या मछुआरों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कितने बहुत ज्यादा, जिस तरह गाद क्या है, हमारे डैम बने हुए 40-40 साल हो गए हैं। अगर हम चमेरा 1, चमेरा 2 की बात करें तो पूरा चंबा का गाद उन डैमों में भर गया है। अगर हम पोंग डैम की बात करें तो ब्यास कहां से चलती है, तो पूरे गाद के कारण वो है, ब्यास नदी भर गई है। और सिल्ट भरने के कारण मछलियां, मछुआरों को भी बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि गाद भर जाती है और पानी की स्टोरेज की भी वहां पर कमी हो जाती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा कदम उठाया है कि ड्रेजिंग के माध्यम से नदियों नालों की सफाई हो, मटेरियल लोगों के, कॉन्ट्रैक्टर के, सरकार को रेवेन्यू के काम पे आए। अगर देखा जाए 2023 और 25 में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अत्यधिक नुकसान हुआ। नूरपुर की बात करें, कितनी सड़क मार्ग ऐसे है जो अवरुद्ध है क्योंकि नदी के साथ है, स्वाभाविक रूप से कि आसपास के घरों, भवनों, होटलों, ढाबों को भी अत्यधिक नुकसान हुआ। फिलहाल सड़क की मार्ग की बात करें तो कितनी सड़क मार्ग अभी भी अवरुद्ध है और कब तक ये ठीक होगी? मेरी विधानसभा पंजाब के साथ लगती शुरू विधानसभा है, टूरिज्म का क्षेत्र है, जिला कांगड़ा का। मेरी विधानसभा के अंदर 14-15 सड़कें ऐसी है जो बहुत अवरुद्ध हो गई भारी बरसात के कारण। डंगे बह गए, सड़क बह गई, नालियां, गांव जो है सड़क से कट गए।
तो ऐसी सड़कें हमारी टीका नगरोटा से हमारी हाथीदार की सड़क है, हमारी खुशीनगर से लेकर मेंजगरा की सड़क है, उसी तरह हमारी पक्काटाला से बरंडा वाली सड़क थी। अन्य अन्य सड़कें हमारी जो हैं, अभी बजट हमारा मंजूर हुआ है, मैंने सभी सड़कों का प्रस्ताव दिया है, पैसा मंजूर हो गया और हाल ही में अटारिंग जो है हमारी पक्काटाला से बरंडा सड़क की अटारिंग हो गई है, बोर्ड से लेकर कैरना वाली सड़क की अटारिंग हो गई है। इसके साथ साथ अभी हमारी नूरपुर हॉस्पिटल से लेकर जो सड़क हमारी सदमा को जाती है उसमें भी जल्दी से जल्दी अटारिंग होगी और टेंडर सारी सड़कों के हो गए और आशा करता हूं नूरपुर के लोगों को अच्छी सड़क की सुविधा जल्दी से जल्दी मिलने वाली है। जी, ये थे नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणवीर निकाजी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो पॉलिसी लाई गई है, इससे कहीं न तो कहीं जो किसान बागवानों को भी अत्यधिक लाभ होगा, खासकर जो ट्रैक्टर पहले जब्त होते थे, अब कहीं न तो कहीं उन्हें कहीं भी तो सहूलियत मिलेगी और साथ ही जो सड़कें अवरुद्ध है, ये भी जल्द से जल्द ठीक होगी ताकि जो विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें सुविधा मिल सके। कामेश्वर